क्या आपने कभी सोचा है कि हम उन सांपों को क्यों पूजते हैं जिनसे हमें डर लगता है? एक तरफ सांप का नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, दूसरी तरफ नागपंचमी पर लाखों लोग दूध चढ़ाते हैं। क्या है इस विरोधाभास का रहस्य? क्या सांप वास्तव में जहरीले रक्षक हैं या फिर ये कोई दिव्य सत्ता के संकेत हैं? सांप भगवान कैसे बन गए? नाग केवल रेंगने वाले जीव नहीं, ये शास्त्रों में देवता माने जाते हैं। शेष नाग, जिन पर ब्रह्मांड की नींव टिकी हुई है। वासुकी, समुद्र मंथन के दौरान देव दानवों की रस्सी। नाग वो शक्ति है जो अदृश्य होकर भी जीवन को संतुलन में रखते हैं, और जब संतुलन टूटते हैं तो वो डसते नहीं, चेतावनी देते हैं। नागपंचमी की असली शुरुआत कैसे हुई? श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को नागपंचमी मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु में सांप बिलों से बाहर आते हैं। ग्रामीण भारत में लोग सांपों को अन्नदाता मानते हैं क्योंकि वो खेतों को चूहों से बचाते हैं। लेकिन केवल यही कारण नहीं, कई लोग कहते हैं कि नाग सिर्फ पशु नहीं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों विष्णु भगवान शेष नाग पर शयन करते हैं? नागपंचमी के पीछे का साइंस क्या है? बरसात में सांप जमीन पर आते हैं, उन्हें घरों से दूर रखने के लिए पूजा का एक तरीका है। दूध नहीं पीते सांप, ये बात सही है, लेकिन क्यों चढ़ाते हैं? सांपों के जहर का उपयोग आयुर्वेद में होता है। नाग कुंडलिनी ऊर्जा के प्रतीक हैं। शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण नाग के समान ऊपर चढ़ता है। क्या आप जानते हैं, कुंडलिनी ध्यान के दो नागों के रूप का ध्यान कराया जाता है, इड़ा और पिंगला। क्या ये संयोग है? एक ग्रामीण महिला के सपने में बार बार नाग आता था। एक दिन महिला ने नाग को दूध चढ़ाया, सपने बंद हो गए। नाग ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे घर की रक्षा करता हूँ, तुमने मुझे पहचाना? नागों को प्रसन्न करने के कौन कौन से तरीके हैं? नाग पंचमी पर नाग देवता को धूप दूर्व हल्दी अर्पित करें, पीपल बिल्व और कुश की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुकी नागराजाय नमः का जाप करें, शिवलिंग पर नाग की मूर्ति रखें, भूमि में नाग चित्र बनाकर पूजन करें। क्या आपके भी सपने में कभी नाग देवता आए हैं? तो समझिए कोई ऊर्जात्मक संदेश मिल रहा है, उसे नज़रअंदाज मत करिए। नाग और कुंडलिनी रहस्य आत्मा का। कुंडलिनी सर्प के आकार में ऊर्जा मेरुदंड के मूल में सोई हुई रहती है। जब जागती है, व्यक्ति आत्मज्ञानी बनता है। नाग योग तंत्र साधना, शिव साधना से जुड़ा हुआ है। नाग ऊर्जा व चेतना का रूप है। हर इंसान के भीतर एक नाग सो रहा है। अगर वो जागा तो इंसान सामान्य से दिव्य बन जाएगा। हमने सांपों को डर का प्रतीक बना लिया है, लेकिन शास्त्रों ने उन्हें देवता कहा। नागपंचमी केवल एक त्योहार नहीं, ये एक चेतावनी है। प्रकृति, ऊर्जा, ब्रह्मांड और आत्मा के बीच संतुलन को समझने की। अगली बार जब नाग को देखें, डरना नहीं, सोचो क्या वो कोई संदेश लेकर आए हैं? नाग किन लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं? यह एक गहरा और रहस्यमय प्रश्न है, जिसका उत्तर केवल विज्ञान नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और शास्त्र दोनों मिलकर देते हैं। नाग किन लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं? शिव भक्तों की तरफ। नाग शिव के गढ़ माने जाते हैं। जो शिव की आराधना करता है, रुद्राभिषेक करता है, त्रिपुंड लगाता है, उनके आसपास नाग की ऊर्जा स्वतः आकर्षित होती है। जहाँ महादेव का नाम गूंजता है, वहाँ नाग की उपस्थिति स्वाभाविक है। जिनके भीतर कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है। नाग का संबंध शरीर की कुंडलिनी शक्ति से है, जो सर्प के समान मेरुदंड में कुंडली मारे बैठी रहती है। जब कोई व्यक्ति गहन साधना करता है, ध्यान करता है, यह शक्ति सक्रिय होती है और सर्प जैसे दर्शन या अनुभूति आती है। जब आत्मा की नींव टूटती है तो सबसे पहले दर्शन देता है नाग। जो लोग जमीन से जुड़े होते हैं, नागों का संबंध पृथ्वी तत्व से है। किसान, साधु, वनवासी, प्राकृतिक जीवन जीने वाले लोगों की तरफ नागों का झुकाव अधिक होता है। जिनके पितृदोष या नाग दोष होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पूर्वजों द्वारा सांप को मारा गया हो या उसकी कुल पर नाग दोष हो, तो सांप बार बार सपने में या असल जीवन में दिखाई दे सकते हैं। यह एक संकेत होता है कि पूजन, क्षमा याचना या समाधान करें। नाग न तो बदला लेते हैं, न इनाम देते हैं, वो संकेत देते हैं। जिनका सर्पों के साथ
पूर्वजन्म का संबंध होता है। नाग उसे बार बार दर्शन देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कुछ लोग पूर्व जन्मों में नाग के कुल से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों को नागों का डर कम होता है। सपने में नाग दर्शन होते हैं। नाग उनके समीप बिना हानि के आ जाते हैं। जो स्वभाव से शांत, संयमी और डर से मुक्त होते हैं, नाग ऐसे लोगों से ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो शांत स्वभाव के हों, जिनमें लालच, हिंसा या भय न हो, जो किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाते। नाग उन्हें पहचानते हैं जो जीवन की लय को समझते हैं, जिन्हें विशेष आध्यात्मिक कार्य के लिए चुना गया हो। कुछ साधकों या भक्तों को नाग के दर्शन इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में कोई विशेष आध्यात्मिक कार्य करना होता है, जैसे ध्यान, सेवा, सिद्धि या किसी गुप्त रहस्य की रक्षा। नाग उन्हीं के पास आते हैं जो डर से मुक्त हैं, जिनमें श्रद्धा है, जिनका हृदय शुद्ध है और जिनकी आत्मा जागने को तैयार है। नाग केवल जहर के प्रतीक नहीं, चेतना के दूत हैं। उनकी पूजा डर से नहीं, श्रद्धा से होनी चाहिए। नाग पंचमी पर आइए, अपने भीतर के नाग को पहचानें और उसे प्रेम, भक्ति और ध्यान से जागृत करें। नाग देवता को दूध नहीं, भावना चाहिए। वो हृदय की गहराइयों को पहचानते हैं। आज नाग पंचमी पर वचन दें कि हर जीव में भगवान का अंश मानकर उनका सम्मान करेंगे। जिसने सर्प को केवल डसने वाला समझा, उसने ब्रह्मांड की रहस्यमयी रक्षा शक्ति को नहीं जाना। नाग शक्ति है, संरक्षण है और सनातन संस्कृति की चेतना है। शिव के गले का आभूषण जब नाग हो सकता है तो क्या वो अपवित्र हो सकते हैं? नाग पंचमी केवल पूजा का पर्व नहीं, ये प्रकृति और चेतना से जुड़ने का अवसर है। आज नाग पंचमी पर याद रखो, सांप से डरो नहीं, समझो वो जब आए तो शायद कोई दिव्य संकेत लेकर आए। क्या तुम उसे सुनने को तैयार हो? श्रद्धा से की गई एक छोटी सी पूजा नाग देवता को प्रसन्न कर सकती है और क्रोध से किया गया एक अपमान जीवन में विष घोल सकता है। इसलिए नाग पंचमी पर प्रेम से प्रणाम करें और कहें, जय नाग देवता।